आपके आंखों की आंसू पानी, लेकिन मेरे आंखों का आंसू आंसू। मतलब आपकी दर्द मजाक और मेरा दर्द दर्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब अर्णव गोस्वामी की आंख से आंसू निकल रहे थे, दर्द निकल रहा था, तो उस समय मजाक था। अर्णव के आंसू पानी था, अर्णव का दर्द मजाक था। लेकिन नवाब मलिक के आंसू, नवाब मलिक के दर्द पूरी तरह से देश के एक वर्ग के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है और लगातार वो तमाम चिलगोजे पत्रकार, चाय बिस्कुट के पत्रकार इसी चीज को बहस लेके चल रहे हैं कि बकायदा गलत तरीके से नवाब मलिक को उठाया गया। और इसी बात को लेकर, अब वो तमाम नवाब मलिक की बातों को लेकर लगातार मीडिया में बेचे जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, सर्कुलेट किए जा रहे हैं। जो जो बातें नवाब मलिक ने कोर्ट में कही थी, पूरा विश्लेषण करूंगा। लेकिन नवाब मलिक ने कोर्ट में क्या क्या कहा उसका जवाब भी दूंगा, उसका विश्लेषण भी करूंगा। नवाब मलिक ने कोर्ट में कहा कि वो सुबह सुबह मेरे घर पे आए थे, सुबह सुबह आपके घर पे आए थे। तो अर्णव गोस्वामी के घर पे भी सुबह सुबह लोग गए थे। लेकिन आपने कहीं पे भी नवाब मलिक ने यह कहा कि मुझे चप्पल तक पहनने नहीं दिया गया, मेरे परिवार के साथ नोकझोंक हुआ या घसीट के लेके गए, चोटें लगी, बदतमीजी हुआ, क्या ऐसा कहीं पे भी कोई ईडी के ऑफिसर ने किया क्या नवाब मलिक जी? कहीं पे कुछ हुआ? नहीं हुआ है, ना ही कोई वीडियो है, क्योंकि वो सही तरीके से आपसे पूछताछ करना चाहते थे। एक सवाल का जवाब मिल गया नवाब मलिक जी के लिए। विश्लेषण अगला, उन्होंने बातें कहा कि मुझे डिटेन किया गया, मुझसे समन पे हस्ताक्षर कराए गए। यही चीजें अर्णव गोस्वामी के साथ भी हुआ था। क्या समन अर्णव गोस्वामी को अविनय नायक केस में दिया गया था? क्या दिया गया था? लेकिन जो कुछ अर्णव गोस्वामी के साथ 4 नवंबर 2020 के दिन हुआ था, वो पूरा देश ने देखा था कि उसके साथ किस तरह की बदतमीजी की गई थी। लेकिन उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। मीडिया उसके बारे में बात नहीं कर रही है कि जो 4 नवंबर 2020 के दिन इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में कोई सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन नवाब मलिक ने कहा कि जबरन मेरे से साइन कराया गया, समन तक नहीं दिया गया था। आप ही तो कह रहे थे नवाब मलिक जी कि मेरे घर में सरकारी मेहमान आने वाले हैं, मेरे घर में कभी भी छापा पड़ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं तमाम सरकारी मेहमानों का। चाय बिस्कुट, कुकीज, मोमोज, ये तमाम चीजें तैयार करके रखा है। ये तमाम चीजें आपने कहा था ना, तो आपका सपना पूरा कर दिया। लेकिन आप तो सत्ता के अहंकार में तमाम चीजें कहे जा रहे थे और आपको लग रहा था ये सब कुछ होगा नहीं। लेकिन वो ईडी है, सेंट्रल एजेंसियां हैं, वो काम करती है लेकिन सही तरीके से। लेकिन आप जैसे लोगों की तरह छोटी हरकतें नहीं करता, जो अर्णव गोस्वामी के साथ 4 नवंबर 2020 के दिन हुआ था। आगे क्या कहते हैं अर्णव गोस्वामी, आगे क्या कहते हैं नवाब मलिक कोर्ट में, यह भी बतलाना होगा। नवाब मलिक आगे कहते हैं कि मुझे जबरन लाया गया, जबरन लाया गया। कोई वीडियो है जिसमें घसीट के लाया गया हो, चप्पल खींचा गया हो, आपको नंगे पैर रखा गया हो, आपको चोट लगा हो? कहीं पे भी कुछ देखा आपने? किसी ने वीडियो दिखाया? नहीं। लेकिन 4 नवंबर 2020 के वीडियो पूरा देश ने देखा था, पत्रकार है नवाब मलिक जी। लेकिन वही मैंने कहा कि आपका दर्द दर्द, लेकिन अर्णव गोस्वामी की आंसू दर्द, वो सब मजाक, इंटरटेनमेंट, पार्टी। उसका कोई शरीर नहीं है, उसकी आंसू आंसू नहीं है। क्या ईडी पूरी कंपनी लेके गई थी? क्या ट्रक भर के ऑफिसर लेके गए थे? नहीं। सही तरीके से आपको सीआरपीएफ के जवान आपको साथ में लेके आए थे। इसका जीता जागता उदाहरण ये रहा जो आप ऐसे करके दिखा रहे हैं। लेकिन अर्णव गोस्वामी के साथ क्या? उसको जानबूझ के सरेआम बेइज्जती करना था, इसका
इंटेंशन था, इसका उद्देश्य था, जिसका चेहरा तमाम लोग देश ने देखा भी। आगे कोर्ट में कहते हैं कि वो मेरे घर आए और मुझे जबरन साथ लेके आ गए, जबरन साथ में लेके आ गए। तो अर्णव गोस्वामी के साथ क्या हुआ था? जबरन क्या आरती उतारा था अर्णव गोस्वामी का? इज्जत पूरा टीका चंदन माला वाला पहना के गया था, उसके साथ में तो यही हुआ था। तो हमेशा से इतिहास में कहा गया है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि दूसरों के लिए आप गड्ढा खोदेंगे तो आपके लिए भी खोदने वाला कोई ना कोई है। लेकिन मैं लगातार यही कह रहा हूं कि आपके आंसू जो निकला है वो बेकायदा बिल्कुल आपके शरीर से आंसू है, आपको जो दर्द हो रहा है वो दर्द है, लेकिन अर्णव गोस्वामी के पानी, उसके आंखों का आंसू पानी, उसका दर्द दर्द नहीं, मजाक। लेकिन पूरा देश देख रहा है। लेकिन कहीं पे भी किसी जगह पे वो तमाम मीडिया के लोग जो उस समय जो अर्णव गोस्वामी गिरफ्तार हुआ था, उस समय बकायदा मुंह में टेप बांध के सीमेंट का घोल डाल के बैठे हुए थे, बकायदा कभर भी नहीं कर रहे थे कि मुझे छूना तक नहीं है, मुझे कुछ कहना तक नहीं है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी उभरता हुआ सितारा है और लगातार देश के मुद्दों की बात करता है, राष्ट्रवाद की बात करता है। लेकिन अर्णव गोस्वामी जैसे, लेकिन नवाब मलिक गिरफ्तार हुए हैं, नवाब मलिक उठाए गए हैं, तो लगातार यही कहा जा रहा है कि जबरदस्ती किया जा रहा है, जबरदस्ती किया जा रहा है, जबरदस्ती किया। लेकिन कहीं पे भी ये नहीं कहा जा रहा है कि कोर्ट ने अगर 3 मार्च तक हिरासत में दिया है तो कहीं ना कहीं कोई सबूत देखा हुआ कोर्ट ने, उसके बाद ही कुछ कह रहा है, ऐसे नहीं कह रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांग रही थी, 14 दिन का रिमांड मांग रहा था ईडी, क्योंकि जो कुछ आरोप ईडी ने लगाया है, जो कुछ उसके पास सबूत है ईडी के पास, वो तमाम सबूत बहुत ही गंभीर हैं। डी कंपनी से लिंक, दाऊद की संपत्तियों को मेंटेन करना, आर्म्स एक्ट, बहुत ऐसे ऐसे गंभीर आरोप हैं जिसको ईडी को प्रूफ करना है। अब वो 8 घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकता, वो 8 घंटे में बैठ के ये तमाम बातें नहीं निकल सकती, उसके लिए लंबा वक्त चाहिए। इसीलिए 14 दिन की रिमांड मांग रही थी, लेकिन कोर्ट ने लगभग 7 दिन का रिमांड दिया। तो 7 दिन में ईडी वैसा हाल करेगी कि वो तमाम जो इसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ईडी के पास, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को सच साबित करने के लिए लगातार नवाब मलिक को टॉर्चर करेगी या सवाल पूछेगी, नवाब मलिक से सवाल पूछती रहेगी जब तक वो तमाम इंफॉर्मेशन नवाब मलिक बक 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 कर न दे। क्योंकि बाहर रह के तो ये तमाम सबूत देते थे, खासकर समीर वानखेड़े के बारे में बहुत सारे सबूत देते थे अर्णव गोस्वामी के लिए, हिंट देते थे अर्णव गोस्वामी को। लेकिन जो कुछ आरोप ईडी ने रखा है, जो कुछ सबूत रखा है ईडी ने, वो कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है। वो कौन कौन से आरोप हैं जिस पे लगातार ईडी अडिग है, खड़ी है और कहा है, ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में कहा कि 14 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन जांच के दौरान पता चला कि डी गैंग के एक मेंबर की 200 करोड़ की संपत्ति को नवाब मलिक के परिवार और उनके द्वारा नियंत्रण किए जाने वाली कंपनी ने खरीदा था। मरियम और मुनीरा, ये लोग इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। दाऊद की बहन हसीना पाड़कर उस लिए बहुत अहम भूमिका निभाती थी। दाऊद के हथियारों की तस्करी, नार्को टेररिज्म, अंडरवर्ल्ड की क्रिमिनल सिंडिकेट, ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये संगठन चलाती थी, जिस संगठन को लगातार ये दाऊद की बहन दाऊद चलाता था। लेकिन इन तमाम चीज़ों को किसी न किसी तरीके से बिजनेस में कन्वर्ट किया जाता था। यही सबूत ईडी के पास है। बहुत सारे गंभीर बातें हैं, कहीं ना कहीं वो तमाम सबूतों को प्रूफ करना होगा। इसीलिए 7 दिन भी काफ़ी है ईडी के, लेकिन ईडी वो तमाम इंफॉर्मेशन जरूर कोर्ट में रखेगी। तब तक के लिए आप देखते हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नाउट लवीज।